We'll learn about the uh, second mode of heat transfer, that is convection. How in this method the heat is transformed from one medium to another. Now before starting this, I want to have a recap that we have studied in the previous video about the three modes of heat transfer: conduction, convection and radiation. Now we have learned in detail about the conduction. Now we will start the convection. Now as I told you, conduction is possible with all the solids. It is only possible with the solids, so that the one molecule can pass to the another, and this way the heat transfer is there, flow of heat is there. Now here I want to tell you all फ्लूड्स की कैटेगरी में आते हैं लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ. जब हम फ्लूड्स वर्ड यूज़ करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि दे इंक्लूड लिक्विड्स एंड गैसेस बोथ, एक्सेप्ट मरकरी को छोड़कर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. सारे के सारे पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के. इन फ्लूड्स ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू कन्वेक्शन. इसलिए इन फ्लूड्स, गैसेस और लिक्विड में जो हीट का ट्रांसफ़र है वो होता है थ्रू कन्वेक्शन करेंट्स. मरकरी इज़ अ लिक्विड मेटल विच ट्रांसफ़र हीट टेक्स प्लेस बाय कंडक्शन. मरकरी ही एक ऐसा लिक्विड मेटल है जो हीट का ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन करता है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द कन्वेक्शन. इन लिक्विड्स एंड गैसेस ट्रांसफ़र ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय कन्वेक्शन. Liquids and gases both are fluids. In fluids, the particles are free to move. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गैसेस और लिक्विड दोनों क्या हैं? फ्लूइड्स हैं. और इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और फ्री टू मूव, आप आसानी से मूव कर सकते हैं. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स हैव सफिशेंट स्पेस इन बिटवीन देम so that they can move. When they can move, the heat transfer is through the movement of the particle. Now, how we will define it? The process in which particles of matter collect heat energy from the hotter part and carry it themselves to the cooler parts by moving is called convection. तो convection वो process है जिसमें कि पार्टिकल्स या जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं मैटर के, वो हीट कलेक्ट करके गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ ले जाते हैं. बाय मूविंग इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन. मीन्स एक करंट फ्लो होती है जिससे पार्टिकल्स खुद हीट को लेके जाता है और उसको ट्रांसफ़र करता है. अब इसको दिखाने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं. ऑल दीज चैप्टर्स आर एक्टिविटी बेस्ड. इन विथ दिस एक्टिविटी व्हाट वी कैन डू टू शो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इन लिक्विड्स. इसके लिए हम लेंगे एक बर्नर, एक ट्राइपॉड स्टैंड, एक वायर मैश विथ वाटर और सम क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. ये सब लेने के बाद हम इनको एक बीकर में पानी को भरेंगे, करीब 3/4 ऑफ वाटर. उसके बाद उसमें हम कुछ क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाल देंगे एट इट्स बॉटम थ्रू द स्ट्रॉ. और कैसे डालेंगे कि वो सीधे बॉटम में जाएं, तो स्ट्रॉ से लेके उसको नीचे पियर्स कर देंगे. तो इस तरह से प्लेस द बीकर. अब इसके बाद बीकर को हम बर्नर पे रखते हैं लो फ्लेम पर फॉर सम टाइम. नाउ व्हाट वी विल ऑब्जर्व, वी विल सी दैट द वाटर करंट्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम डाउन टू अपर. धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ. आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं वाटर की हीट ले जाने वाली मॉलिक्यूल्स की करंट ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर और फिर ऊपर से नीचे की ओर मूव करना शुरू कर देती है. द सेटल्ड क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट गिव्स पिंक कलर. अब जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया है वो क्या लेता है? पिंक कलर दे देता है वाटर को. ऑन गेनिंग हीट, जैसे ही हीट लेता है, द वार्म वाटर राइजेज विद द वार्म राइजिंग करंट. अब जिससे कि वो पिंक हो गया वाटर, तो वो गर्म होकर ऊपर की तरफ जाएगा और टॉप पर जाकर फिर सिंक कर जाएगा और हीट अपनी लूज़ कर देगा. सिंकिंग करेंट्स ऑफ कूल वाटर ऑन द साइड्स ऑफ द बीकर. और साइड्स में बीकर के हीट लूज़ कर देगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा. तो इस तरह से ये करेंट्स हीट की फ्लो करना शुरू कर देती हैं. हॉट वाटर बीइंग लाइटर देन कोल्ड वाटर राइजेज अप. अब जो गर्म हो जाता है पानी वो हल्का होता है, डेंसिटी उसकी कम होती है. कैरिंग द हीट एनर्जी विथ इट. अपने साथ हीट एनर्जी लेगा.
कोल्ड वाटर एट द टॉप एंड ऑन द साइड्स ऑफ बीकर, ऊपर तक ले जाता है और साइड्स के बीकर तक ले जाता है. बीइंग हैवियर फॉल्स टू द बॉटम, और जो कोल्ड वाटर है वो हैवी होने के कारण वो नीचे की तरफ आ जाता है. एंड रिप्लेसेस द राइजिंग हॉट वाटर, इस तरह से बार बार ऊपर आने वाले गर्म पानी को रिप्लेस करता हुआ वो नीचे आता जाता है. दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल ऑल द वाटर इन बीकर गेट्स हीटेड, ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि पूरा का पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता. दिस गिव्स राइज टू अपवर्ड राइजिंग करेंट्स ऑफ हीटेड वाटर एंड फॉलिंग करेंट्स ऑफ, इस तरह से हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ जाने वाली करंट्स हॉट वाटर की दिखती हैं और नीचे की ओर आने वाली कोल्ड वाटर की करंट्स आती हैं, जब तक कि पूरे के पूरे बीकर का टेम्परेचर यूनिफॉर्म नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है. तो दिस इज़ अबाउट कन्वेक्शन. नाउ आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि कन्वेक्शन कैसे होता है, लिक्विड्स में किस तरह से कन्वेक्शन करंट्स जो है हीट को ट्रांसफ़र करती हैं. एंड दिस इज़ बेस्ट एग्जाम्पल, एंड इफ़ इट विल बी पॉसिबल तो आई विल शो यू इट टू यू इन द laboratory also. Now the method of heat being transferred with the rising and sinking currents of water is called convection. तो इस तरह की जो मेथड है जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है बाय राइजिंग एंड सिंकिंग करेंट्स ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन. वाटर ही नहीं, कोई भी लिक्विड, और ये आप अपने घर में भी देख सकते हैं करके. आप एक पैन में पानी रखिए बॉईल करने के लिए, तो यू विल सी सम छोटे छोटे से बबल्स नीचे से उठ के ऊपर जाते हैं, फिर नीचे से उठ के ऊपर जाते हैं, और वो हमको नीचे आते हुए इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट वाटर है. अगर हम उसमें कुछ डाल देते हैं इंक विंक तो हम वो भी देख सकते हैं. लेकिन अब ये कब तक होता है, जब तक कि पानी बॉयल नहीं हो जाता. तो आप ये एक्टिविटी तो आप घर पे भी करके देख सकते हैं. व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग टी तो ट्राई टू डू इट. पहले आप पैन में थोड़ा सा पानी रखिए, उसको कवर कर दीजिए और फिर उसको हीट करिए. फिर देखिए कैसे कन्वेक्शन करेंट्स या हीट की वो उठती हैं. एंड देन कम्स द next activity which will explain us about the convection currents in gases. Now to study this transfer of heat by convection in air. Air में क्या होती हैं, gases होती हैं. अब इसको हम कैसे देखेंगे. We will take a wooden और cardboard box. हम एक cardboard box लेंगे और उसमें 2 white glass tubes एंटर करा देंगे. ग्लास ट्यूब्स दोनों तरफ से खुली होनी चाहिए. एंड अ कैंडल एंड इंसेंस स्टिक, और एक कैंडल लेंगे और एक अगरबत्ती लेंगे. अब नाउ वी विल स्टार्ट. टेक अ वुडन और कार्डबोर्ड बॉक्स एंड मेक 2 होल्स ऑन इट्स टॉप एज शोन इन द फिगर. अब 2 होल्स कर दीजिए उसमें. इंसर्ट द ग्लास ट्यूब, अब उसमें ग्लास ट्यूब को इंसर्ट करिए. ओपन द बॉक्स एंड प्लेस अ बर्निंग कैंडल, अब वो बॉक्स को खोल के उसके अंदर एक बर्निंग कैंडल रख दीजिए. होल्ड अ स्मोकिंग इंसेंस स्टिक्स ओवर द आउटर एंड ऑफ द चिमनी, अब जो हमने चिमनी जैसा बनाया था उसके बाहर हम जली हुई अगरबत्ती को रखेंगे. एक तो चिमनी जैसा है, दूसरे के नीचे हमने कैंडल जला दी है दूसरी चिमनी के नीचे. इस तरह से हम उसको करेंगे. अब जब हम अगरबत्ती को होल्ड करते हैं, द हीटेड एयर ओवर द कैंडल, जो गर्म होके हवा कैंडल के ऊपर है, जो बॉक्स के अंदर कुछ हवा है वो क्या करेगी, बाहर आएगी थ्रू द चिमनी, चिमनी से बाहर आएगी. एंड यू मे ऑब्जर्व द, उसका आप धुआं भी देख सकते हैं. अब आप क्या करेंगे, जब अगरबत्ती को वहाँ लाएंगे तो वो क्या होगी, द हॉट एयर अबव द बर्निंग कैंडल स्केपिंग आउट फ्रॉम द चिमनी, बाहर निकलेगी. दिस स्केप्ड एयर इज रिप्लेस्ड. अब चूंकि बाहर निकलेगी तो कोई चीज़ खाली नहीं रहती, तो उसको फुलफिल करने के लिए दूसरी चिमनी से सेंटेड जो हमारी अगरबत्ती थी उसकी गैस नीचे जाएगी. तो द स्केप्ड एयर इज रिप्लेस्ड बाय द फ्रेश एयर विच इज सक्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम द अदर चिमनी. दूसरी चिमनी से अंदर की तरफ ले लेगी हवा और वो ऊपर चली जाएगी, फिर से जलेगी और फिर निकलेगी. द स्मोक ऑफ इंसेंस स्टिक इज़ ऑल्सो सक्ड. उसके साथ साथ क्या होगा, अगरबत्ती का स्मोक भी जाएगा जो थोड़ा सा स्मेल करेगा. दिस फ्लो ऑफ एयर सेट्स इन द कन्वेक्शन करंट इनसाइड द बॉक्स. इस तरह से ये डायग्राम जो देख रहे हैं आप, जो यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ गैसेज यू कैन सी फ्रॉम द वन चिमनी टू अनदर विल कंटिन्यू. सिमिलर करंट्स ऑफ एयर आर सेट अप इन द एटमॉस्फेयर अराउंड अस. बिल्कुल ऐसे ही करंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं. हीटेड एयर राइजेज अप एंड गेट्स रिप्लेस्ड बाय कूलर एयर. जो गर्म हो जाती है हवा वो ऊपर जाती है और उसकी जगह ठंडी हवा आती है. तो इसको समझने के लिए हम 2 फिनोमेना होते हैं जो आपने पहले भी कभी पढ़े होंगे, जो जिनको कहते हैं सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. इनके बारे में डिस्कस करेंगे. अब आप ये डायग्राम देखिए. सी ब्रीज में क्या हो रहा है, सी वाटर दिखाया है ब्लू कलर का, वार्म लैंड दिखाई है येलो कलर की. अब दिन के समय ये लैंड गर्म हो गई और ये सब कहाँ होगा, कोस्टल एरियाज़ में.
तो इससे गर्म हवा ऊपर उठी और ऊपर उठ के वो जाती है टुवर्ड्स द सी और कोल्ड एयर सिंक्स और उसमें सिंक कर जाती है। तो इस तरह से ये सी ब्रीज़ है। इसी तरह दूसरे डायग्राम में देखिए लैंड ब्रीज़। ड्यूरिंग द नाइट क्या होता है, ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है, लैंड गेट्स कूल फास्टर, और जो सी जो गर्म हुआ था दिन भर में वो गर्म ही रहता है, उतनी जल्दी ठंडा नहीं होता। तो उससे गर्म हवा उठेगी ऊपर और दैट विल कम टुवर्ड्स द लैंड, और वहाँ पर कोल्ड एयर विल सिंक, वहाँ पर जो नीचे जाकर ठंडी हवा को ऊपर बढ़ाएगी और वो फिर टुवर्ड्स द सी आएगी। तो ठंडी हवा लैंड से सी की तरफ बहने लगेगी। और सी ब्रीज में क्या हो रहा था कि ठंडी हवा सी से लैंड की तरफ जा रही थी। तो दिस इज़ अबाउट, अब नाउ वी विल सी द डिस्कशन। इन द कोस्टल एरियाज कन्वेक्शन करेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर मॉडरेट ड्यूरिंग द डे। द सन हीट्स द लैंड, सन क्या करती है, गर्म करती है ज़मीन को। सिमिलरली ड्यूरिंग नाइट लैंड कूल्स डाउन मच फास्टर देन वाटर। दिस डिफरेंस इन द टेम्परेचर रिजल्ट्स इन सेटिंग ऑफ कन्वेक्शन करंट। ये डिफरेंस जो टेम्परेचर का होता है उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट स्टार्ट हो जाती है। तो इन द डे टाइम द हॉट एयर अबव द लैंड राइजेज अप एंड कूल एंड हैवी एयर अबव द सी फ्लोज इन टू द फिल द वैक्यूम क्रिएटेड बाय द हॉट एयर। अब जो गर्म हवा लैंड से ओशन की तरफ गई उससे इस तरफ आ जाने से एक सी ब्रीज कंटिन्यू हो जाएगी ड्यूरिंग द डे विच कूल्स द लैंड द नियर कोस्ट। ड्यूरिंग नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर, और उसका उल्टा होता है रात के समय। सो द वार्म एयर अबव द सी राइजेज अप, गर्म हवा सी के ऊपर से उठेगी एंड विल कम टुवर्ड्स द लैंड एंड देन द कूल एयर फ्रॉम इट रिप्लेसेस such convection current produces the land breeze at night. So these are the things which happens normally in nature. Now कुछ applications आपको बताना चाहेंगे convection currents के। अब during winters we make use of room heater। हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हीटर का। क्यों यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा रूम गर्म हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है, रूम हीटर्स आर ऑलवेज केप्ट ऑन द फ्लोर, उनको हम हमेशा ज़मीन पर रखते हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा कि हमने वेंटिलेटर पर रूम हीटर लगाया। तो उससे क्या होता है कि राइजिंग हॉट एयर फ्रॉम द हीटर गेट्स रिप्लेस्ड। अब ऊपर उठने वाली जो गर्म हवा है वो रिप्लेस हो जाती है विद कूल एयर फ्रॉम साइड्स, और जो साइड्स में है एंड प्रोड्यूसेस कन्वेक्शन करंट। जो कमरे के अंदर जो ठंडी हवा है वो फिर नीचे आती जाती है और गर्म हवा ऊपर जाती जाती है। दिस रिजल्ट्स इन वार्मिंग ऑफ रूम। इससे क्या होता है, कमरा बराबर गर्म होता रहता है। एयर कंडीशनर्स आर इंस्टॉल्ड एट अ हायर और विंडो लेवल। अब एयर कंडीशनर्स क्यों ऊपर लगाए जाते हैं, क्योंकि अबव द लेवल ऑफ हेड ऑफ पीपल। दिस इज़ बिकॉज हैवी कोल्ड एयर करंट्स मूव डाउनवर्ड, जिससे कि ठंडी जो करंट है हवा की वो नीचे आए एंड फ्रॉम दीज डिवाइसेस, और जिससे कि कमरे को ठंडा करे, और उसकी जगह गर्म हवा फिर वापस थ्रू वेंटिलेटर या थ्रू एनी एग्जॉस्ट कैन गो आउट। एग्जॉस्ट फैंस आर इंस्टॉल्ड इन द किचन एट अ हायर लेवल। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। किचन में काम होता रहता है तो गर्मी रहती है, तो उसमें एग्जॉस्ट फैन जो लगाए जाते हैं किचन में वो हायर लेवल पे लगाए जाते हैं। दिस एनेबल्स राइजिंग हॉट एयर फ्रॉम द बर्नर्स टू बी पुश्ड आउट। वो क्या करती है कि गर्म हवा को पुश करती है बाहर जाने के लिए। इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द कूल एंड हैवियर एयर एंटरिंग इनसाइड फ्रॉम डोर्स एंड विंडोज़। इससे क्या होता है, जो ठंडी हवा है वो भारी होकर अंदर की तरफ आती है और डोर्स और विंडोज़ से अंदर आने लगती है। इस तरह से गर्म हवा बाहर जाती जाती है और हमको दूसरी हवा, फ्रेश एयर, ठंडी हवा मिलती रहती है। तो दीज आर द फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ convection method, in which heat is flowing by the movement of the molecules. So we will learn the next mode of transmission, that is radiation, in the next video.